संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर जबरदस्ती हमला बोला। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बयान को आदिवासी और गरीबों का अपमान करार दिया है। तो आपको बताएं कि ये महिला शक्ति का अपमान है, ये बीजेपी कह रही है। दरअसल जब सोनिया गांधी राहुल गांधी से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवाल पूछा गया तो पुअर लेडी यहां पर सोनिया गांधी ने बोला। राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया, जिस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो यहां तक कहा है कि माफी मांगनी चाहिए सोनिया और राहुल को बिना शर्त। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं और हर बीजेपी कार्यकर्ता सोनिया गांधी के राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल करने की कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे शब्दों का जानबूझकर इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी की गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी प्रकृति को दर्शाता है। मैं मांग करता हूं कि कांग्रेस पार्टी माननीय राष्ट्रपति और भारत के आदिवासी समुदायों से बिना शर्त माफी मांगे। अब आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का राष्ट्रपति पर दिया वो बयान सुनाते हैं जिसमें हंगामा खड़ा हो गया। दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद से बाहर निकले राहुल और सोनिया गांधी से मीडिया ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया मांगी थी, जिसमें सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी ने उनके अभिभाषण को बोरिंग बताया। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. सोनिया गांधी के बयान को बीजेपी ने महिला और आदिवासियों का अपमान करार दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कांग्रेस महिला शक्ति और एक आदिवासी को गाली दे रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेहद ही तंज भरे अंदाज में कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है, पूरा देश ने सराहना किया है। लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मेरे साथ है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र जी, आज राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण पेश किया, लेकिन सोनिया गांधी कह रही हैं थकी हुई लग रही थी, बहुत बोरिंग था भाषण। देखिए, मैं इस प्रकार की अहंकार की शब्दों को निंदा करता हूं। देश की परम आदरणीय राष्ट्रपति जो खुद एक महिला है, वंचित वर्ग से आते हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, ये कांग्रेस पार्टी कभी सुधरेगी नहीं। उनकी बेटा और वो माँ दोनों मिलके एक प्रकार से भारत की महिला शक्ति को गाली दे रहे हैं, भारत की वंचित वर्ग की लोगों को गाली देते हैं, आदिवासी लोगों को गाली देते हैं और हमारे उड़ीसा को उन्होंने अपमानित किया। इस प्रकार के सामंतवादी लोग, महाप्रभु जगन्नाथ इनको सद्बुद्धि दे, ये सुधर जाए। लोग उनको अभी भी तो बाहर रखे हैं, लंबे समय तक ये बाहर रहेंगे। और भी अब प्रियंका गांधी करिए, बिल्कुल कोई मुद्दा ही नहीं था। जो भारत की तस्वीर होनी चाहिए वो पेश करनी चाहिए। उनकी समझ जितना उतना ही समझ पाएंगे, ना समझ लोगों को हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। राहुल गांधी कह रही है कि बहुत बोरिंग जो भाषण था प्रेसिडेंट का था और वो थकी हुई लग रही थी बाय द एंड ऑफ द एड्रेस। किस तरीके से प्रॉब्लम है उनको, सरकार के काम कहाँ से अच्छे लगेंगे जब पूरी दुनिया तारीफ कर रही हो, तो उनको कहाँ से बुरा अच्छा लगेगा। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पूर्व अध्यक्षा है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है। जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है, वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी। एंड व्हाट अ पुअर थिंग, उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है
और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है।